हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम के रिजल्ट को लेकर के एक बड़ा अपडेट जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रहा है, जिसके बारे में बात करूंगा। आप सभी को पता है कि कल शाम में बीपीएससी के द्वारा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारे जो पॉइंट, सारे जो डाउट्स है उसको जो है वो क्लियर किया गया कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य है वो रिजल्ट से पहले कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। साथ ही टीआरई 4 का विज्ञापन कब आएगा। साथ ही जो बैकलॉग सीटें जोड़ी जाने की बात की जा रही थी कि टीआरई 3 में जो है बैकलॉग सीटें टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो है उसको जोड़ा जाएगा, इसको लेकर के क्या स्पष्टीकरण दिया, इन सब बातों पे दोस्तों जो है मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई बड़ा अपडेट बीपीएससी टीचर भर्ती को लेकर के आए तो शीघ्रता से जो है आप तक पहुंच पाए। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसकी मुख्य बात ये थी कि 70वीं बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है, यानी 70वीं बीपीएससी परीक्षा में टोटल जो है 1931 सीटों पे जो है विज्ञापन जारी होने जा रहा है। यानी कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए अब तक का सबसे अधिक सीट यानी कि 1931 सीटों पर जो है विज्ञापन निकाला जा रहा है, विज्ञापन जो है जारी होने वाला है। ये मुख्य बातें रही जो है वो बीपीएससी के चेयरमैन की कल का जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यानी कि टीचर भर्ती बीपीएससी टीआरई 3.0 पे बात की जा रही थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जो है वो रिजल्ट से पहले किया जाए, ताकि टीआरई 1 और टीआरई 2 की तरह जो है वो उसमें फर्जी शिक्षकों की बारी न हो पाए। इसको लेकर के छात्रों की मांग थी, हम ये मांग कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो टीआरई 3 रिजल्ट से पहले हो जाए। लेकिन ये स्पष्ट रूप से जो है वो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि फाइनल रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बातें करना जो है ये शिक्षा विभाग का काम है। यानी कि डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में ये उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का काम शिक्षा विभाग का है, इसलिए इसमें आयोग कुछ नहीं कर सकता। यानी कि ये निर्णय जो है शिक्षा विभाग ही ले सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट से पहले होगा या नहीं होगा। यानी कि इसमें आयोग का जो है वो कोई रोल नहीं है। साथ ही बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के 4.0 का विज्ञापन को लेकर के उन्होंने बताया कि टीआरई 4 का विज्ञापन टीआरई 3 की वैकेंसी फाइनल होने के बाद ही आएगा। यानी कि जब तक टीआरई 3 का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक टीआरई 4 के बारे में जो है वो विज्ञापन नहीं निकाला जाएगा। ये स्पष्ट तौर पे जो है कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर हो गया। यानी ये स्पष्ट मानिए कि जब बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही जो है वो टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, टीआरई 3.0 के रिजल्ट के बारे में भी कहा गया कि जीएडी से रोस्टर मिलने के 15 दिन के भीतर हम जो है वो रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी कि जीएडी को अभी तक जो है वो रोस्टर क्लियरेंस के बारे में जो है वो नहीं दिया गया है, पत्र नहीं जारी किया गया। जैसे ही रोस्टर क्लियरेंस किया जाएगा तो वैसे ही उसके कुछ दिनों के बाद जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी कि 15 दिन के भीतर, जीएडी से रोस्टर मिलने के 15 दिन के भीतर जो है वो रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब डिपेंड करता है कि रोस्टर जो है वो कब तक क्लियर होता है। जैसे ही रोस्टर क्लियर होकर के जीएडी को भेजा जाएगा और जीएडी विभाग को भेजेगा, उसके 15 दिन के अंदर जो है वो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये यूँ मानिए कि अब जो रिजल्ट है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आने की संभावना जो है वो है। अब बात करते हैं बैकलॉग सीटों पे। जब उनसे पूछा गया कि बैकलॉग सीटें क्या इसमें जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी, तो उन्होंने इसके तौर पर सीधे तौर पर कहा कि इस बार जो है वो कोई सीट ऐड नहीं होगा। यानी कि टीआरई 3 में कोई सीट, बैकलॉग सीट जो है वो ऐड होने की संभावना नहीं है। और अब जो है केवल और केवल 87,000 प्लस जो सीटें हैं उतने पे ही रिजल्ट आएगा। यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम में कोई सीट ऐड होने वाला नहीं है, 87,000 सीट पर ही जो है वो रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ये पूछे जाने पर कि 15 दिन के बेहतर बोलने पर जब उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर जब जीएडी जो द्वारा भेजा जाएगा रोस्टर क्लियरेंस, उसके 15 दिन के भीतर रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो इस पर पूछने पर उन्होंने हंस कर कहा कि हाँ, हो सकता है कि इससे पहले भी जो है वो रिजल्ट दे दिया जाए। यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बीपीएससी के द्वारा कल किया गया उसका निष्कर्ष यह रहा कि जितना जल्दी रोस्टर क्लियरेंस होगा उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। यानी कि टीआरई 3 के रिजल्ट पर सारा कुछ जो है डिपेंड है अब रोस्टर क्लियरेंस पर है कि जितना जल्दी रोस्टर क्लियरेंस किया जाएगा उतना जल्दी जो है वो रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब देखिए कि रोस्टर क्लियरेंस कब होता है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है वो रोस्टर क्लियरेंस करके के विभाग को भेजा जाएगा। जैसे ही विभाग को रोस्टर क्लियरेंस मिलेगा उसके बाद जो है वो रिजल्ट की तैयारी शुरू होगी और 15 दिन के भीतर जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ये थी मुख्य बातें जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 70वीं बीपीएससी में जो है वो 1931 सीटों पे जो है वो विज्ञापन जारी किया जाएगा और ये अब तक का सबसे बड़ा सीट जो है बीपीएससी में होगा। तो ये 1931 सीटों पे इस बार विज्ञापन जो है वो जारी किया जाएगा। तो जितने भी साथी हैं 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी में लग जाए, क्योंकि जल्द से जल्द जो है इसको लेकर के विज्ञापन जारी होने वाला है। धन्यवाद।